सारी चीजों का हिसाब आपका भाई रख रहा है। जो भी चेंजेस ब्रेजा के अंदर किए गए हैं, कहां कहां कमियां ब्रेजा के अंदर रह गई हैं, सारी चीजों का हिसाब आपका भाई अच्छे से कर रहा है। साथ में आप देखते चलिए ब्लूइश ब्लैक ब्रेजा फेसलिफ्ट गाड़ी के बारे में बातें भी करेंगे। साथ में आपको मैं प्रॉपर सारी गाड़ी भी दिखाने वाला हूं डीलर के स्टॉक यार्ड से डायरेक्टली। एक्चुअल के अंदर MSIL हम लोगों के साथ करना क्या चाह रहे हैं, क्या ये ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 सच में परचेज करने के लायक है? क्योंकि आपके जो भी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं बहुत ही अच्छे से मैं सारे कमेंट्स को गो थ्रू कर रहा हूं। इस वाली वीडियो के अंदर मैं काफी डीप जाने वाला हूं, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, लाइक बटन हाइप बटन को भी जरूर दबा देना। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर इन लोगों ने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नहीं दिया है। अब दोस्तों इन्होंने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को क्यों नहीं दिया है? देखो ऐसी वाली चीज नहीं है कि इन लोगों के पास ये वाली चीज अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल से फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर MSIL के पास अवेलेबल है। ये अपनी विक्टोरियस के अंदर भी इस वाली चीज को देते हैं, मारुति ब्रेजा के अंदर बिल्कुल से दे सकते थे, नहीं दिया। दोस्तों मैं आपको इसका रीजन क्लियर कट बता देता हूं। बिल्कुल से विक्टोरियस की सेल को ये लोग कैनिबलाइज नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल से ये लोग चाहते थे कि जिस मोमेंटम के साथ विक्टोरियस की सेल हो रही है, मतलब अराउंड 10 से 12 हजार यूनिट्स जो विक्टोरियस के बिक रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो सारे यूनिट्स की सेल है मारुति की सेल के अंदर एड अप हो रही है। तो क्यों ही मारुति चाहेंगे कि विक्टोरियस की सेल के ऊपर हैम्पर आ जाए? ऑब्वियसली मारुति ने ये वाली चीज को इसलिए किया है कि जिसने लेनी है ये सारी चीजें वो विक्टोरियस की तरफ मूव कर रहे। देखो जिसने ब्रेजा लेनी है वो बिल्कुल से ब्रेजा लेगा ही लेगा। ब्रेजा की एक जो लेगेसी है वो 10 साल से कंटिन्यू हो चुकी है। ब्रेजा जो बिकती है और चीजों की वजह से बिकती है, और मारुति इस चीज को बहुत ही अच्छे से भले भांति जानते हैं। देखो इन्होंने ऐड किया है ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सेव एग्जिट वार्निंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, LED फ्रंट फॉग लैम्प को ऐड किया है, साथ में एक्सटेंडेड लाइटिंग को ऐड किया है, अरीना सेफ्टी शील्ड आपको इसके अंदर मिल रही है, TPMS मिल रहा है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिल रहा है, इंप्रूव्ड सेफ्टी ड्यूरिंग सडन ब्रेकिंग आपको मिल रही है। 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन इन लोगों ने कर दी है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी कर दी है, ऑटो प्यूरिफाई विद PM 2.5 डिस्प्ले को ऐड कर दिया है, 64 एम्बिएंट लाइटिंग को भी ऐड कर दिया है, साथ में 35 प्लस कनेक्टेड ऐप एंड इनबिल्ट इंटरनेट को ऐड कर दिया है। तो देखो इतने चेंजेस तो इन लोगों ने कर दिए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े दो मेजर चेंजेस गाड़ी के अंदर बिल्कुल से होने चाहिए थे, दोनों ही चीजें इन लोगों ने विक्टोरियस के लिए छोड़ दी। क्या दोनों चीजें? एक तो मैंने आपको मेंशन कर दी, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन लोगों ने अभी भी नहीं दिया ZXi प्लस के अंदर, कनेक्टेड टेल लाइट अभी भी इन लोगों ने नहीं दी। दोनों चीजें जो एक तरीके से बहुत ज्यादा डिमांड है इंडियन कार कस्टमर की, दोनों चीजों को इन लोगों ने विक्टोरियस के लिए छोड़ दिया। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूं, ये वाली जो चीज करी गई है ना, ये चीज जान के करी गई है, सो दैट विक्टोरियस की सेल के ऊपर बिल्कुल से फर्क ना पड़े। अब दोस्तों बात कर ले तो मैं बाकी तीनों वेरिएंट्स की। देखो चाहे कनेक्टेड टेल लाइट आती भी ना तो भी आपको इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर कनेक्टेड टेल लाइट की ऑप्शन ना मिलती। तो मारुति को ये वाली चीज भी पता थी, जो भाई LXi या VXi ले रहा है उसको कनेक्टेड टेल लाइट वैसे भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलने वाली है। तो मारुति ने इस चीज को भी मद्देनजर रख के ही ये वाली चीज को भी करा है कि जिसने LXi और VXi वेरिएंट लेना है उसको तो वैसे भी कनेक्टेड टेल लाइट मिलने ही नहीं वाली थी। अगर आप विक्टोरियस के भी बेस वेरिएंट्स को लेते हो तो आपको वहां पर भी कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलती है। और दोस्तों मारुति को ये वाली चीज भी पता है कि 1500 सीसी इंजन के साथ इंडिया के अंदर अभी तक किसी ने भी CNG को कंबाइन किया ही नहीं है। मतलब अगर आप फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ी कोई भी कॉम्पैक्ट SUV इंडिया के अंदर लेना चाहते हो जिसके अंदर 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आता हो, मारुति को यह चीज भी बहुत ही अच्छे से पता है कि आपको मारुति के अलावा किसी भी ब्रांड के अंदर ये वाली चीज मिलने ही नहीं वाली। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से मारुति एक तरीके से ब्रेजा के अंदर उतनी सारी चीजें नहीं दे रहे हैं जितनी ये लोग दोस्तों दे सकते थे। और मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं कि जो सारे कस्टमर है ना वो सिर्फ YouTube के ऊपर नहीं आते। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो डायरेक्ट शोरूम से कांटेक्ट करते हैं, सिर्फ इतना पता करते हैं कि न्यू ब्रेजा आ गई है या फेसलिफ्ट आ गई है और वो लोग सीधा से बुकिंग लगा लेते हैं। बस उनको ये चीज पता चल जाती है कि अंडर बॉडी CNG आ गई है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसी वजह से ब्रेजा फेसलिफ्ट का वेट था। अंडर बॉडी CNG आ गई, बिल्कुल से आ गई, शोरूम ने कंफर्म कर दिया, उसी वक्त बुकिंग लगा ली। बाकी क्या चेंज आए हैं क्या चेंज नहीं है बहुत सारे लोगों को भाई साहब उस चीज से मतलब ही नहीं है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मारुति का क्या ट्रेंड रहा है। अगर ब्रेजा की मैं बात कर लेता हूं
ब्रेजा का दोस्तों जो पहला फेसलिफ्ट करा गया था वो सन 2020 के अंदर किया गया था। मतलब हम DDIS से पेट्रोल की तरफ आ गए थे। कहीं ना कहीं वो भी जो सारी चीजें हैं, जब डीजल को डीमोटिवेट किया गया था गवर्नमेंट के एंड से, वो सारी चीजें करी गई थी। मैं यहां पर ये वाली चीज क्यों मेंशन कर रहा हूं आपको आगे पता चलेगा। जब मारुति ने ये वाली चीज करी थी, बिल्कुल से हम लोग पेट्रोल की तरफ ट्रांजिशन में आ गए थे। लेकिन दोस्तों उसके तुरंत ही अराउंड 1.5 से 2 साल के बाद, मतलब सन 2022 के अंदर मारुति ने ब्रेजा का एक नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर निकाल दिया। तो दोस्तों बिल्कुल कहीं ना कहीं यहां पर भी कनेक्शन बिल्कुल से हो सकता है, क्योंकि जो पहले भी ये वाली चीज मारुति के एंड से करी गई है, सन 2020 के अंदर ब्रेजा के अंदर पेट्रोल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उस टाइम के ऊपर सिंगल जेट इंजन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके 2 साल बाद सन 2022 के अंदर मारुति ने क्या किया कि अपने पेट्रोल इंजन को डुअल जेट कर दिया, मतलब 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर कर दिए, साथ में डुअल वेरिएबल वाल्व टाइमिंग कर दी, और उसके कुछ टाइम के बाद CNG फैक्ट्री फिटेड ब्रेजा को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो सारी चीजें करी गई थी ना, वो थोड़े टाइम के बाद करी गई थी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एक तरीके से मद्देनजर रख के करी गई थी। CNG एक तरीके से उस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें करी गई थी, आप साइकिल को खुद ही अज्यूम करने की कोशिश करो तो बिल्कुल से दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटीज भी यहां पर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि मारुति काफी सारी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर इंजन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल से दोस्तों यहां पर ये वाली भी पॉसिबिलिटीज हैं कि ब्रेजा के अंदर ये लोग मेजर अपडेट कर देंगे अराउंड 1.5 साल के अंदर। मतलब एक और अपडेट ये लोग ब्रेजा के अंदर दे देंगे, जैसे इन लोगों ने पहले भी किया था जब ब्रेजा को पेट्रोल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये वाली चीज भी आपके भाई को बहुत ही जल्दी पता चल जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा ब्रेजा के अंदर होने वाला है ना, तो ब्रेजा अभी भी हम लोगों को कुछ टाइम के बाद, मतलब ब्रेजा के लॉन्च होने के बाद, हमको रोड्स के ऊपर कैमोफ्लेज के साथ दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपको अभी XUV 7XO दिखाई दे रही है, मतलब लॉन्च के बाद भी ये लोग उसको कैमोफ्लेज के अंदर अभी भी रोड टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी चीज ब्रेजा के अंदर ये लोग करने वाले होंगे, मतलब एक और बड़ा अपडेट ये लोग मारने वाले होंगे, तो फिर से ये ब्रेजा को कैमोफ्लेज कर कर रोड्स के ऊपर उतारेंगे ही उतारेंगे। तो देखो यहां पर मैं बिल्कुल से उन भाइयों को नहीं रोक रहा हूं जो सारे भाई लोग अराउंड 1 साल से ब्रेजा लेने के लिए रुके हुए हैं। वो सारे भाई लोग बिल्कुल से CNG वाले वेरिएंट्स ही ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? अगर आप पुराने चैनल के सब्सक्राइबर हो, रोज वीडियोस को देखते हो, आपको पता होगा जो सारा E20 का कलेश चल रहा है, अभी भी जो GV के अंदर भी कलेश आया, वो वाली गाड़ी भी हाइब्रिड ही थी। तो ये जो सारे कलेश आ रहे हैं वो पेट्रोल या हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर ही आ रहे हैं। वो सारी E20 कंप्लायंट गाड़ियां हैं। अगर आपने गाड़ी को लेना है, आप CNG के अंदर ही लेना। ये बात मैं काफी टाइम से बोलते हुए आ रहा हूं। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें जो MSIL के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इन लोगों ने जानबूझकर मारुति ब्रेजा के अंदर नहीं दी है, जबकि ये लोग चाहते तो दे भी सकते थे। बाकी अपनी गाड़ियों की जैसे विक्टोरिस की या फ्रोंक्स की सेल, ऑब्वियसली उन गाड़ियों की सेल के अंदर ये लोग ज्यादा हैम्पर नहीं डालना चाहते थे, इस वजह से भी किया गया है। और बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटीज भी निकल कर आ रही हैं कि ये लोग एक और बड़ा अपडेट बहुत ही जल्दी मारुति ब्रेजा के अंदर फिर से भी मार सकते हैं। और रही बात बाकी सारी गाड़ियों की, देखो बहुत सारी ब्रांड्स के एंड से ना बहुत सारी अपकमिंग गाड़ियां बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। अगर मैं दिवाली की बात करता हूं, दिवाली तक आपको बहुत सारी कॉम्पैक्ट SUVs इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाली है। टाटा पंच के अंदर मेजर अपडेट आने वाली है, वो भी आपको Q4 के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके आसपास उसके अंदर आपको फ्लेक्स की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, मतलब E100 की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। Hyundai Bayon के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स रेगुलर के अंदर आना स्टार्ट हो गई हैं। ये भी एक कॉम्पैक्ट SUV है, इसका भी डाटा चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बलेनो के अंदर भी, फ्रोंक्स के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं, वो भी बिल्कुल से एक्सपेक्टेड है, आपको बाय द ईयर एंड देखने को मिल जाएंगी, या Q1 ऑफ 2027 के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक तरीके से दोस्तों अभी मार्केट के अंदर ना बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। जो सारे E20 के भी कलेश चल रहे हैं, साथ में कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर भी अपडेट्स आती जा रही हैं। कैफे 3 नॉर्म्स ईयर 2027 के अंदर, अप्रैल के मंथ के अंदर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। तो काफी सारी चीजें होने वाली हैं। किया सोनेट का भी नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, और भी बहुत सारी गाड़ियां, मतलब जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं वो इंडियन कार मार्केट के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आप उतने ज्यादा अर्जेंट के अंदर नहीं हैं, आप बिल्कुल से इन गाड़ियों के लिए वेट कर सकते हो। अगर आप अर्जेंट के अंदर हैं, ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए ही आप पर्टिकुलरली वेट कर रहे थे और आपको जल्दी में गाड़ी चाहिए, तो बिल्कुल से आप इस वाली ब्रेजा को उठा सकते हो। मतलब जो फेसलिफ्ट हुआ है इस वाली गाड़ी के अंदर भी पहले वाली गाड़ी से तो बेटरमेंट्स ही है, कोई कमियां नहीं है। मतलब जो पहले ब्रेजा आ रही थी उस वाली गाड़ी से इसके अंदर एड ऑन्स ही करे गए हैं। हाँ, उस लेवल के एड ऑन्स नहीं करे गए हैं, बिल्कुल से कहीं ना कहीं कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं, और उसके रीजंस क्या हैं वो भी मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी सारे डिस्क्राइब कर दिए हैं। और जो भी सारी
अपकमिंग कार्स इंडियन कार मार्केट के अंदर रहने वाली है। चैनल सारी गाड़ियों को बहुत ही प्रॉपरली ट्रैक कर रहा है, बिल्कुल से टाइम के ऊपर आपको सारी गाड़ियों का डाटा दिया जाएगा। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।